Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है जो कि एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका ऑफिशियली जो एमपीपीएससी ने सिलेबस अनाउंस किया है और एग्जाम पैटर्न बताया है। तो आपके सिलेबस को पार्ट ए पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिएगा और सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा। सीक्वेंस वाइज कहने का मतलब है आप 1 2 3 4 सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स को वॉच करिएगा तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप सभी लोगों के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रखा गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारा कुछ प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। सो देखिएगा, हम अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डील कर रहे हैं जिसमें हमने आपको अप्रॉक्स 21 लेक्चर दे चुके हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अब हमारा पीएन जंक्शन डायोड सेकेंड यूनिट चल रहा है। तो इस पे भी हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे 2। तो आज हमारा इसी टॉपिक पे बेस्ड हमारा एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। सो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आपको तरीका हमने पहले भी बताया और फिर एक बार बता रहे हैं कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत शांति से और केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए। उसके बाद आप क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस को रीड करिए, देन आप आंसर्स को टिक करिए। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन में। सो देखिएगा ध्यान से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। चूंकि हमने यूनिट 2 पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट किया था तो आज उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। सो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका। क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत जाइएगा, क्वेश्चंस को रीड करिए। द पीएन जंक्शन कैन बी टर्म्ड एज, ऑप्शन ए पेंटोड, ऑप्शन बी ट्रायोड, ऑप्शन बी टेट्रोड, ऑप्शन डी ट्रायोड एंड ऑप्शन सी डायोड। तो हमने आपको बताया था कि आप डायोड को पीएन जंक्शन भी बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं, ओनली डायोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर, आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि पीएन जंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं। ओके, तो पेंटोड होगा नहीं, टेट्रोड होगा नहीं, ट्रायोड होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बिल्कुल भी लाइटली न लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर करिएगा। ये देखिए, यूपीपीसीएल जेई 2019 में क्वेश्चन किया गया है और एनपीसीआईएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो क्या याद रखना है आपको, पीएन जंक्शन को हमने क्या नाम दिया है, डायोड। देन चलते हैं हम आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सो देखिएगा, अगेन आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है पीएन जंक्शन डायोड से। अब जिन लोगों ने प्रॉपरली लेक्चर्स को वॉच किए होंगे तो हमने आपको जब यूनिट सेकंड का हमने इंट्रोडक्शन दिया था तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे और बोला था कि ये एज इट इज क्वेश्चंस के फॉर्म में निकल कर आते हैं। अब जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उनको सब याद होगा। क्लियर? तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप प्रॉपर पहले, सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड यूनिट 2 के नाम से लेक्चर को हमने आपको बताया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एक्टिव डिवाइस होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है। सो देखिएगा, हम एक बार फिर से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। सो देखिएगा, हमने आपको क्या बताया, इस टाइप से हमने आपको बताया था पीएन जंक्शन क्या होता है, एक्टिव डिवाइस होता है। पीएन जंक्शन क्या होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है। ये सब पॉइंट्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के रूप में आपको निकल कर आएंगे। देखिएगा अभी, नॉन लीनियर डिवाइस होता है,
नॉन लीनियर डिवाइस होता है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, हमने आपको बताया था डायोड जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या बताया था हमने? यूनी डायरेक्शनल, केवल एक दिशा में वर्क करता है। देन नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था? यूनी जंक्शनल। यूनी जंक्शनल, यूनी जंक्शनल मतलब केवल एक जंक्शन होता है। देन हमने आपको बताया था कि ये यूनिलेटरल स्विच होता है। क्या होता है? यूनिलेटरल स्विच होता है। सो देखिएगा, अभी इन्हीं सब पॉइंटों से आपके क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। ओके, सो देखिए क्या याद रखना है आपको, ये किसकी बात चल रही है यहाँ? डायोड्स की बात चल रही है। क्लियर। ये हमने आपको लेक्चर जब पढ़ाया था, जब हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि डायोड एक एक्टिव डिवाइस होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनी जंक्शनल होता है, यूनिलेटरल होता है। क्लियर। सो अपने प्रीवियस नोट्स को जरूर ओपन करके रिवाइज जरूर कीजिएगा। सो देखिए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, द पीएन जंक्शन डायोड इज अ पैसिव डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, यूनिलेटरल डिवाइस एंड ऑप्शन डी बायलेटरल डिवाइस। सो देखिए क्या होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड? पैसिव डिवाइस होता है क्या? नहीं, चूंकि हमने अभी पढ़ा ना कि डायोड क्या होता है, एक्टिव डिवाइस होता है। ओके, सो देखिएगा वैक्यूम ट्यूब नहीं होगा। बायलेटरल डिवाइस होता है क्या? नो, यूनिलेटरल होता है। ये देखिए अभी हमने बताया ना यूनिलेटरल। सो पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। क्या होगा? पीएन जंक्शन डायोड यूनिलेटरल डिवाइस होता है। सो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। ओके, सो चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा अगेन क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया था, देखिए हमने आपको इन्हीं पॉइंट के साथ हमने आपको एक बताया था कि जो डायोड होता है इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है। इज इट क्लियर? रेक्टिफायर होता है। सो देखिएगा क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, अ रेक्टिफायर इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लीनियर कंपोनेंट, बी नॉन लीनियर कंपोनेंट, सी बायलेटरल एंड डी पैसिव कंपोनेंट। सो देखिए रेक्टिफायर किसके एप्लीकेशन है? डायोड का एप्लीकेशन है। ठीक है, और डायोड कैसा डिवाइस है? इसमें नॉन लीनियर, लीनियर, बायलेटरल, पेसिव। पेसिव होगा नहीं चूंकि एक्टिव है। यूनिलेटरल होता है तो बायलेटरल होगा नहीं। सो देखिएगा एक्टिव होता है तो पैसिव होगा नहीं, लीनियर होगा नहीं, बायलेटरल होगा नहीं। ओके, सो आपका फाइनली आंसर क्या निकल कर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो रेक्टिफायर है उसका मेन एप्लीकेशन डायोड, डायोड का मेन एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, और उन्होंने डायोड ना देकर रेक्टिफायर के बारे में, या फिर आप डायोड का भी पूछ लेते तो आपको क्या याद रखना था? नॉन लीनियर कंपोनेंट। ओके, ये देखिए डी ट्रिपल एस बी जेई 2021 का क्वेश्चन है। ओके, सो ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। ओके, सो डोंट अवॉइड दिस क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है? अगेन रिपीटेड सेम क्वेश्चन। सो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन एग्जिबिट्स नॉन लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे भैया रजिस्टर होगा नहीं, इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होगा। ये देखिए यूपी पीसीएल जेई 18 का क्वेश्चन है ये। आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हमने बताया ना डायोड क्या होता है? नॉन लीनियर डिवाइस होता है। ओके, क्लियर। सो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा अगेन नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस देख के समझ आ रहा है कि हमने जो नोट्स हमने बनाए हैं वो एज इट इज क्वेश्चंस के फॉर्म में निकल कर आ रहे हैं, तो आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायोड रेक्टिफायर कैन नॉट परफॉर्म रेक्टिफिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। अभी हमने आपको क्या बताया था? ये देखिए हमने आपको क्या बताया था, यूनी जंक्शनल और यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही दिशा में वर्क करता है और एक जंक्शन होता है।
तो उनके क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि ये दोनों डायरेक्शन में क्यों वर्क नहीं करता है। ओके, तो क्वेश्चंस देखिए क्या पूछ रहे हैं वो आपसे कि कैसा डिवाइस है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, टेट्रालेटरल है या क्वाड्रिलेटरल है। तो ये देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ बताया ना हमने आपको, वेट अ सेकेंड, यस ये देखिए यूनिलेटरल है। ओके, सो आपका फाइनली आंसर क्या निकल कर आया, यूनिलेटरल डिवाइस होता है। अभी हमने आपको बताया ना कि डायोड जो होता है यूनिलेटरल डिवाइस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि हमारा कुछ वीडियोस के बाद आपको एमसीक्यू कराने का पर्पस ये रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स अदर ब्रांच के हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर, तो उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो कि कहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। कहने का मतलब है जो सिविल मैकेनिकल से हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हम मतलब टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने का हमारा ये मोटो है कि जो हम पढ़ रहे हैं उस बेस्ड पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे एग्जाम में या होते हैं, तो यही आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। इसीलिए हम एक दो क्लासेस के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन जरूर रखते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं। ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखिएगा, पीएन जंक्शन इज एन रेक्टिफायर एंड एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर एंड इंसुलेटर। तो क्या पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड होता है, और डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, इंसुलेटर होगा नहीं, ऑसिलेटर होगा नहीं, एम्पलीफायर का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है आपको, पीएन जंक्शन एज एन रेक्टिफायर। ओके, सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा हमने आपको याद करिए, हमने आपको जब क्वेश्चंस का सिंबल बताया था तो हमने आपको क्या बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड में जब हमने सिंबल आपको बताया था तो हमने आपको बताया था कि जो एरो होता है वो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करता है। बताया था ना हमने, याद करिए। ये देखिए हमने इस टाइप से आपको एरो सिंबल बनवाया था नोट्स में। ये देखिए क्लियर, ये देखिए ये आपका एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये आपका पी टर्मिनल होता है और ये होता है एन। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो एरो डिनोट्स करता है वो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे एक सेकेंड, हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ये देखिए ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड और ये पी। ओके, और ये एन। तो हमने आपको यहाँ जब ये सिंबल बताया था तो हमने आपको बताया था कि जो डायोड का जो एरो रहता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या डिनोट करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करती है। याद है ना आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डैश व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो देखिए पी टाइप मटेरियल यहाँ डायरेक्शन का क्या लेना देना है, पीएन जंक्शन नो एंड नो कन्वेंशनल करंट फ्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एसएससी जेई 19 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो डायोड में डायरेक्ट एरो होता है वो किस की डायरेक्शन को शो करता है। तो आप क्या याद रखना है, करंट फ्लो के डायरेक्शन को शो करता है। सो नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो उन्हें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बन पाएगा। हमने आपको क्या बताया था, कटिंग वोल्टेज के बारे में बताया था, याद करिए। हमने आपको उसके और भी कुछ कुछ नाम बताए थे। ओके, सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को देख रखा होगा तो उन्हें आज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर? सो हमने आपको क्या बताया था कि नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये सब नी वोल्टेज के नाम होते हैं। कहने का मतलब है आपका जो कटिंग वोल्टेज होता है, वेट अ सेकंड, चलिए, आपका जो कटिंग वोल्टेज होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं,
उसके बाद हम ब्रेक ओवर वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज भी बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज का मान 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने एग्जामिनेशंस में रिपीटेड हुआ है। सो देखिए LMRC, UPRBNL, RSM, SSB, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे एग्जामिनेशंस में आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये याद रखनी है वैल्यूज। नी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? कटिंग वोल्टेज बोलते हैं। ओके, कटिंग वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, ये सारे नाम हमने आपको नोट करवाए थे। तो अभी सिलिकॉन के लिए पहले पूछ रहा है, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 होगा और जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा। सो पहले 0.3 0.7 आ रहा है, नो, क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, 0.4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है आपको? सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। देखिए कितने सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नी वोल्टेज। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन क्या पूछा है? द फॉरवर्ड वोल्टेज डैश एट विच द करंट थ्रू द डायोड और पीएन जंक्शन स्टार्ट राइजिंग एब्रप्टली इज नॉन एज नी वोल्टेज। हमने आपको क्या बताया था कि वो मिनिमम वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए रिक्वायर हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब डायोड, कहने का मतलब है वो मिनिमम वोल्टेज डायोड के अक्रॉस, वो मिनिमम वोल्टेज जो डायोड में करंट की फ्लो को स्टार्ट कर सके, या फिर करंट फ्लो को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर होता है वो क्या होता है? कटिंग वोल्टेज होता है। कटिंग वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये सब बोलते हैं। क्लियर? सो अभी सेम क्वेश्चंस यहाँ इन्होंने वापस से पूछा है, तो वही याद रखना है आपको। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। ओके, सो इन्होंने जर्मेनियम के लिए 0.7, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.9 नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन डायोड। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए HP SSC JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए ESC 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और हमने आपको डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस करंट के नाम से एक इक्वेशन लिखवाई थी और हमने बताया था कि ID इक्वल टू IF इक्वल टू I नॉट E अपॉन VD अपॉन E टू दी पावर VD अपॉन ईटा इंटू VT -1। तो हमने आपको बोला भी था उस टाइम कि ये एज इट इज आपसे इक्वेशन पूछ लेते हैं, क्योंकि वो जो डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस का करंट का जो इक्वेशन है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? शॉकलीज इक्वेशंस के नाम से हम पुकारते हैं। याद करिए, जिन लोगों ने लेक्चर्स देखा होगा तो हमने आपको इस टाइप से कुछ लिखवाया था। क्या लिखवाया था? ID इक्वल टू IF इक्वल टू I नॉट, फिर हमने आपको लिखवाया था E टू दी पावर VD अपॉन ईटा इंटू VT -1। इज इट क्लियर और नॉट? और हमने इसको आपको डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस करंट का बताया था, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? शॉकलीज इक्वेशंस भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ESC में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो भी देखिए हमारा आंसर क्या होगा? स्क्वायर तो होंगे नहीं, तो स्क्वायर वाला तो हटा ही दीजिए आप, गया। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, अपॉन BD। आपका देखिए VT नहीं होता है, ये भी गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि ID इक्वल टू IF इक्वल टू I नॉट E टू दी पावर VD अपॉन N इंटू VT -1। सो यही वाला जो ऑप्शन बी है ये आपका फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है।
सो आपका ऑप्शन नंबर 20 योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए ये सी 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज के सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत मतलब कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड थे। सो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर सेशन को पूरा वॉच करिए, पहले थ्योरी पढ़िए, देन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर? और अपने प्रीवियस लेक्चर्स नोट्स को आप रिवाइज ज़रूर करिए। कहने का मतलब है जो यूनिट फर्स्ट हो चुका था उन क्वेश्चंस को आप जरूर क्वेश्चंस नहीं, उन लेक्चर्स को आप प्रॉपरली रिवाइज जरूर करते रहिएगा, अदरवाइज वो माइंड से स्कीप होते जाएंगे आप लोगों के। क्लियर? सो देखिए हमने आज पीएन जंक्शन डायोड, हमने यूनिट 2 का पीएन जंक्शन डायोड के आपको जो लेक्चर दिए थे उन्हीं लेक्चर्स पे बेस्ड, उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आज हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए जो कि बेसिकली हमारा कंप्लीट हुआ। सो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो हम फिर बोलेंगे आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच करिए। और जिन लोगों ने वीडियोस लेक्चर्स वॉच कर रखे हैं तो आप प्रॉपरली अपने लेक्चर्स को नोट्स को मेंटेन करिए, प्रॉपरली रिवाइज कीजिए एंड जिस टाइप के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आप और अपने आप से खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक से आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।